नमस्कार दोस्तों, कबीर दोहे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जाकी पूजी सांस है, छीन आवे दिन जाए, ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लौ लाए। जिसका अनमोल धन श्वास है, जिन्हें भली प्रकार ज्ञात है कि वह एक क्षण में आती है और दूसरे क्षण में चली जाती है। प्रतिपल सावधान रहना चाहिए तथा परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए, अर्थात मृत्यु कब आ जाए ये किसी को ज्ञान नहीं, किंतु मृत्यु से पूर्व यदि आपने परमात्मा का ध्यान भजन किया है तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसके आगे दूसरे दोहे में कबीर दास जी 201वें दोहे में कहते हैं कि मांगने को भल बोलनू, चोर न को भल चुप, माली को भल बरसनू, धोबी को भल धूप। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो भिक्षा मांगता है उसके लिए बोलना अच्छा है, क्योंकि बोलने से ही उसको भिक्षा मिलेगी। चोरों के लिए चुप रहना अच्छा है, यदि वह भूलवश भी बोल दिया तो पकड़ा जाएगा। माला जो पुष्प वाटिका लगाता है, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पुष्प वाटिका लगाता है उसके लिए वर्षा अच्छी है, और जो धोबी के लिए जो है धूप अच्छी है, क्योंकि धोबी जो है कपड़े धोता है और कपड़े धोने के बाद जो है उसे सुखाना रहता है, इसीलिए धोबी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी धूप है। इसके अलावा 202वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि काम क्रोध तृष्णा तजय मान अपमान, सदगुरु दाया जाही पर, जम सिर मर्दे मान। काम क्रोध मद लोभ आदि का मन से त्याग करके जो प्राणी सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, मान अपमान से रहित होकर गुरु की सेवा करता है और उनके वचनों का पालन करता है, ऐसे प्राणी मृत्यु तक को जीतने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा 203वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, दिवस चारी का पेखना, विनसी जाएगा काल। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शरीर लाख के बने हुए मंदिर के समान है, जिसमें गुरु रूपी हीरे पन्ने और लाल जड़े हुए हैं, जिस कारण अत्यंत सुंदर लगता है, किंतु इसका दिखावा कुछ दिनों का ही है, अंत में काल कौलित होकर नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा 205वें दोहे में देखते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि कुलवंत कोटि मिले पंडित कोटि 25, सुपच भक्त की पनही में तुलय न काहू शीस। उत्तम शरीर में उत्पन्न चाहे करोड़ों व्यक्ति मिले और शास्त्र यदि आदि के ज्ञानी विद्वान चाहे 25 करोड़ मिले, परंतु भक्त चाहे भंगी ही क्यों न हो, उसके पैर के जूते में किसी का सिर नहीं तुल सकता। तात्पर्य है कि भक्ति की महिमा के सामने सभी तुच्छ हैं। 206वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, घर में रहे तो भक्ति करूँ, नातरु करूँ बैराग, बैरागी बंधन करे ताका बड़ा अभाग। घर में रहकर साधु संतों की सेवा और भक्ति करना चाहिए, अन्यथा घर का त्याग करके बैरागी जीवन बिताना चाहिए। जो बैरागी होकर भी सांसारिक माया बंधनों में जकड़ा रहता है, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कोटि चंदा उगही सूरज कोटि हजार, कोटिन चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं बिन गुरुवीर अंधार। करोड़ों चंद्रमा उदित हो जाएं, करोड़ों सूर्य अपना प्रकाश फैलाएं, किंतु हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश नहीं कर सकते। हृदय के अंधकार को गुरु ही मिटा सकता है। गुरु ज्ञान के बिना चारों ओर अंधेरा छाया रहता है।
आगे 208वें श्लोक में गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि साधु आया पाहुना मांगे चार रतन, धूती पानी साथरा श्रद्धा सेती अन्न। संत जन रिश्तेदार की तरह आते हैं और भक्तों से धूप दीप जल आसन और श्रद्धा रूपी चार रत्नों की मांग करते हैं। और सेवक को यह सर्वथा जो है उचित है कि गुरु के आगमन पर श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक उनका सत्कार करे। साधु बड़े परमार्थी घर जो बरसे लाए, तपन बुझावे और की अपने पारस लाए। साधु सदैव परमार्थ करते हैं अर्थात परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार बादल पानी बरसाए अनेकों प्राणियों को की प्यास बुझाते हैं, उसी तरह साधु जन अपने ज्ञान रूपी जल की वर्षा करके आपको तृप्त करते हैं और अपने स्पर्श से सुख प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का ये दोहा जो है गुरु कबीरदास जी का कैसा लगा उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।